दोस्तों, एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में लोग बताने से शर्माते हैं और उस बीमारी का नाम है नपुंसकता। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे जैसे हम इंसान डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे पुरुषों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है चिकन। जी हाँ, वही चिकन जिसके खाने की वजह से हर साल 60,000 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। वही चिकन जिसके खाने की वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग नपुंसक बन रहे हैं। वही चिकन जिसके खाने की वजह से 15 साल की लड़कियां 25 साल की दिखने लगती हैं। छोटी उम्र में उन्हें पीरियड्स आने लगते हैं। कच्ची उम्र में ही लड़कियां जवान दिखने लगती हैं और पुरुषों में तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके बारे में वो खुलकर बता भी नहीं सकते। और उससे भी अधिक बुरी बात यह है कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि इन सब का कारण क्या है और वो हर रोज चबाकर चिकन पे ले जा रहे हैं। उन्हें लगता है चिकन खाने से उनका शरीर तंदुरुस्त होगा, उनका शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, उनका शरीर बलवान होगा। लेकिन अफसोस कि जिस चिकन पर भरोसा करके लोग आंख मूंद कर सुबह और शाम खाते हैं, वही चिकन उन्हें अंदर से खोखला बना रहा है और कई पुरुषों को तो ऐसा बना देता है कि उसकी पीढ़ी भी कभी आगे नहीं बढ़ पाती। पुरुषों का स्पर्म कमजोर होने लगता है, बीमार होने लगता है, स्पर्म काउंट लगातार डाउन होता चला जाता है, जिसका सीधा असर आगे पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर पड़ता है। अब आपके मन में सवाल होगा, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये घटना 21वीं सदी की शुरुआत की है, जब भारत सहित पूरी दुनिया भर में नपुंसकता के मरीज बढ़ते जा रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुरुषों का सेक्सुअल पावर इतना कम क्यों हो रहा है। आखिर पुरुषों में ऐसी बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है कि उनके बच्चे नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में ऐसी बीमारी फैल रही थी जिसकी वजह से उनके बच्चे पैदा होने से पहले खत्म हो जाते थे। तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट और शोध के बाद जो रिजल्ट सामने आया, उसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। आखिर कोई यकीन करता भी तो कैसे कि जिस चिकन को दुनिया भर के लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए खाते हैं, वही चिकन उनकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। दोस्तों, शोध में खुलासा हुआ कि पूरी दुनिया में लोग जिस चिकन को खा रहे हैं, भारत में लोग जिस मुर्गे को खा रहे हैं, उस मुर्गे के द्वारा उनके शरीर में बहुत ही जहरीला पदार्थ पहुंच रहा है। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम स्लो पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक ऐसा जहरीला पदार्थ जो एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे शरीर से जान को निचोड़ता है। और ये पदार्थ था दुनिया का सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक और जहरीला आर्सेनिक। जी हाँ, वही आर्सेनिक जिसे अगर आपके मुंह में रख दिया जाए तो आपके प्राण निकल जाएंगे। अब दुनिया भर के लोगों के मन में बस यही सवाल था कि आखिर ये जहरीला पदार्थ हमारे शरीर तक क्यों पहुंच रहा है। तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको अपने आसपास के पोल्ट्री फार्म में जाना पड़ेगा। जी हाँ, वही पोल्ट्री फार्म जहां महज 30 से 35 दिनों में मुर्गे को बड़ा कर दिया जाता है, जिस मुर्गे को बड़ा होने में कम से कम 150 दिन का वक्त लगता है। पोल्ट्री फार्म वाले एक खतरनाक जादू करते हैं। वे मुर्गे को महज 30 से 35 दिनों में एकदम बड़ा कर देते हैं। उन मुर्गों के मांस एकदम फूले हुए लगते हैं और एकदम भारी भी होते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म वालों के लिए किया गया ये खतरनाक जादू आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, जब आप किसी पोल्ट्री फार्म में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे एक छोटी सी जगह पर हजारों की संख्या में मुर्गों को रखा जाता है। इतना कंजेस्टेड जगह होने की वजह से वहां तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से मुर्गों में तमाम तरह की बीमारियां फैल जाती है और वो बीमार होने लगते हैं। पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गों को उन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गों को ढेर सारी एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं। अब आपको सुनने में लग रहा होगा, क्या हो गया अगर मुर्गों को एंटीबायोटिक दे दिया गया तो? दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी एंटीबायोटिक बहुत ही खतरनाक दवाई होती है। अगर किसी मरीज को एंटीबायोटिक दी जाती है तो उसके शरीर में तमाम तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी पड़ने के बाद ही किसी मरीज को एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है। लेकिन मुर्गों को बिना वजह ढेर सारी एंटीबायोटिक खिलाई जाती है और एंटीबायोटिक के साथ मुर्गों को खाने के साथ साथ आर्सेनिक नाम का एक खतरनाक रासायनिक तत्व दिया जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक तत्व है जिसे अगर मुर्गों को खिलाया जाए तो भले ही उनको कम खाना मिले, लेकिन उनका शरीर लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो खतरनाक आर्सेनिक और एंटीबायोटिक मुर्गे के मांस में जमता चला जाता है और महज 30 से 40 दिनों बाद जब इस मुर्गे को किसी इंसान के द्वारा खाया जाता है तो एंटीबायोटिक और खतरनाक आर्सेनिक मुर्गे के मांस के द्वारा इंसान के शरीर में चला जाता है और वही एंटीबायोटिक धीरे धीरे पुरुषों को नपुंसक बना देता है। दोस्तों, भले ये बात आपको मजाकिया या बेतुका लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप भी लगातार बॉयलर मुर्गे का सेवन करते हैं तो एक बार किसी पैथ लैब में जाकर अपने स्पर्म काउंट की जांच करवा लेना। जो रिजल्ट आएगा उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।
एक पुरुष का स्पर्म कितना स्वस्थ होना चाहिए? आज चिकन खाने वाले किसी भी पुरुष का स्पर्म उतना स्वस्थ नहीं है, जिसका सीधा असर आपके होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। इतना ही नहीं, बहुत सी महिलाएं तो 15 से 16 साल की उम्र में ही 25 की दिखने लगती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों की वजह से उनका शरीर बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है और घर वाले सोचते हैं कि अच्छे खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। छोटी उम्र में ही लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो भी चिकन को खिलाए जाने वाले एंटीबायोटिक का असर आपके ऊपर दिखेगा, और शाकाहारी लोगों के ऊपर तो यह असर और भी खतरनाक होता है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन पोल्ट्री फार्म में जिस जगह पर हजारों की संख्या में मुर्गों को पाला जाता है, वहां पर ढेर सारे मुर्गों का मल जमा हो जाता है और खेती करने वाले लोग मुर्गे के मल का इस्तेमाल खाद के तौर पर करते हैं। और अफसोस कि मुर्गों के मल में मांस से भी ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक मौजूद होता है, और जब मुर्गे के मल से तैयार हुए खाद को खेतों में मिलाया जाता है तो एंटीबायोटिक की मात्रा खेत की मिट्टी में फैल जाती है, और उन्हीं मिट्टी के ऊपर जब फसल को उगाया जाता है तो यकीन मानिए फसल में और ज्यादा भारी मात्रा में आर्सेनिक एंटीबायोटिक पहुंच जाती है। अब भले ही आप शाकाहारी क्यों ना हो, लेकिन मांसाहारियों के द्वारा फैलाया गया कचरा आपके पेट में पहुंच रहा है। यानी कि जितना खतरा मांसाहारी लोगों को है, उससे कई गुना ज्यादा खतरा शाकाहारी लोगों को है। इतना ही नहीं, उन्हीं खेतों में जब पानी को डाला जाता है तो पानी में एंटीबायोटिक और आर्सेनिक की मात्रा घुल जाती है और वो पानी सीधे पृथ्वी के भीतर चला जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। और खेतों के आसपास चापाकल से या फिर कुएं से अगर पानी निकाला जाता है तो वहां पर वही पानी मिलता है जिसमें एंटीबायोटिक और आर्सेनिक जैसी जहर मिली हुई होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म को किसी तालाब के किनारे बनाते हैं। इससे होता यह है कि मुर्गी जब मल करती है तो उसका मल सीधे तालाब में गिर जाता है, और तालाब में पलने वाली मछलियां मुर्गी के मल को खा जाती है, और मुर्गी के मल के द्वारा खतरनाक एंटीबायोटिक और जहरीला आर्सेनिक मछली में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से मछलियां बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब भले ही आप चिकन को तौबा करना चाहें, लेकिन मछली भी उतनी खतरनाक बन गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। तो दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका और यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां पर मुर्गों को एंटीबायोटिक खिलाने पर बैन लगा दिया गया है। वहां पर मुर्गे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन भारत में मुर्गों की महज 30 से 40 दिन में बड़ा करने के लिए तमाम तरह की दवाइयों को खिलाया जाता है। भारत में अब तक कई ऐसे शोध हो चुके हैं और कई बार ऐसी रिपोर्ट छप चुकी है कि मुर्गे का मांस कैसे जहर बनता जा रहा है, लेकिन एक लंबे समय से भारत के किसी भी सरकार के द्वारा इस पर बैन लगाने की कोशिश नहीं हुई, और यही कारण है कि भारत में लगातार नपुंसकता जैसी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो भारत के किसी भी जिम में चली जाइए और वहां के बॉडी बिल्डर से मिल लीजिए। उनका बॉडी तो बड़ा भारी भरकम मिलेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर के शरीर का स्पर्म काउंट एकदम कमजोर होगा, क्योंकि जिम में लोगों को मुर्गा खाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और ये सही भी है, क्योंकि मुर्गे के मांस में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन अफसोस, आज के वक्त में जिन मुर्गों को हमारी थाली तक परोसा जा रहा है उसमें प्रोटीन का तो पता नहीं, लेकिन जहर की मात्रा जरूर होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में गर्भवती महिला जब मुर्गे को खाती है तो उन मुर्गे के शरीर में मौजूद जहर की वजह से हर साल 60 से ज्यादा बच्चे पैदा होने से पहले खत्म हो जाते हैं। खैर, इस मामले पर क्या करना चाहिए और सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।